खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद ने हन्ना को याद किया और उससे बेटा हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका पहला बाब 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। जब वो शैलो में खा पी चुके तो हन्ना उठी और खुदावंद के हुजूर खड़ी हो गई। और उस वक्त आली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के आगे कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो रूह के दुख में थी। तब उसने खुदावंद से दुआ मांगी और रोई, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र करे और मुझे याद करे और अपनी बंदी को ना भूले और अपनी बंदी को फर्जंदे नरीना अता करे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दूंगी और उस तरह उसके सर को ना छुएगा। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदावंद के आगे अपनी दुआ बढ़ाती जाती थी, आली उसके मुंह को गौर से देखता था। और हन्ना अपने दिल में बोलती थी और सिर्फ उसके होंठ हिलते थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी ना जाती थी। लिहाजा आली ने गुमान किया कि वो नशे में है। तो आली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? मैं को हजम कर जो तूने ज़्यादा पी ली है। हन्ना ने जवाब में कहा, हरगिज़ नहीं ए मेरे आका, मैं तो कमबख्त औरत हूँ। मैंने ना मैं और ना कोई नशा पिया, मगर मैं अपनी जान को खुदावंद के आगे उंडेल रही हूँ। तू अपनी बंदी को खबीस औरतों में से किसी जैसी ख्याल ना कर, क्योंकि मैंने अब तक अपने गम और दुख की शिद्दत की बात की है। तब आली ने उसे जवाब में कहा, सलामती से चली जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। तो उसने कहा कि तेरी बंदी तेरी आंखों में मकबूलियत पाए। तब वो औरत अपनी राह चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा पहले की तरह ना रहा। फिर वो अगले दिन सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रवाना होकर रामा में अपने घर को वापस आए। और इल्काना अपनी बीवी हन्ना से हम बिस्तर हुआ, और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि दिनों के दौरान में हन्ना हामिला हुई और उससे बेटा हुआ, और उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने उसे खुदावंद से मांगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरा कल्ब खुदावंद में खुश व खुरम है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा सैमुएल नबी की पहली किताब में से उसका दूसरा बाब, पहली और फिर चौथी से 8वीं आयत तक। और हन्ना ने दुआ मांगी और कहा, मेरा कल्ब खुदावंद में खुश व खुरम है। मेरा करन खुदा में बुलंद व फराज है। मेरे दुश्मनों पर मेरा मुंह कुशादा है, क्योंकि तेरी मदद से मैं खुश हुई हूँ। ज़ोरमंदों की कमानें टूटी जा रही हैं, लर्जतों की कमरें कुव्वत से कसी हैं। शेरशुदा ताखाएं अजीरन बन गए और भूखे रोज़गार से सुस्ताने लगे। जो बे औलाद थी उसके साथ होते हैं, और बहुतों की माँ मुरझा रही है। खुदावंद ही मारता जिलाता वही है, बरज़ख में उतारता फिर लाता वही है। खुदावंद गरीब व गनी बनाता, पस्त हाल और मुअज़्ज़ज़ वही है बनाता। कंगाल को वो खाक से उठा लेता है, मिस्कीन को कूड़े में से खड़ा करता है। अमीरों के यहाँ ताकि उसे बिठाए और तख्ते जलाली का वारिस बनाए। खुदावंद के हैं इस ज़मी के सतून, उन्हीं पर जहान उसने कायम रखा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द उस कलाम को जो तुम्हारे अंदर पैबंद किया गया और जो तुम्हारी जान बचा सकता है, हलीमी से कबूल कर लो। हालेलुया।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ تب وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ انہیں فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، ایک نئی تعلیم با اختیار، وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔